आइए सीखते हैं हाउ टू मेजर बॉडी टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर। ये क्लिनिकल थर्मामीटर है। ये एक ग्लास ट्यूब है जिसका कि बोर बहुत फाइन है, बहुत नैरो है। इसके एक एंड पर ये बल्ब है। बल्ब के आगे ये ट्यूब जो है वो नैरो हो जाती है। इस ट्यूब में ये कंस्ट्रिक्शन है, बेंड है, जो कि मरकरी को वापस बल्ब में फ्लो करने से प्रिवेंट करता है, रोकता है। इस बल्ब में मरकरी है। मरकरी एक मेटल है। इन जनरल मेटल सॉलिड होते हैं, लेकिन मरकरी एक एक्सेप्शन है। ये लिक्विड है। जब हम इसको अपने मुंह में रखते हैं जीभ के नीचे, तो हमारी बॉडी की हीट से मरकरी गर्म हो जाता है, हीटअप हो जाता है। और आप जानते हैं कि चीज़ें हीटअप होने से एक्सपैंड करती हैं। मरकरी भी हीट होने से हमारी बॉडी की हीट से एक्सपैंड करेगा और इस ट्यूब में राइज़ करेगा। जिस लेवल तक ये राइज़ करेगा उस लेवल को हम मरकरी के लेवल को रीड कर लेते हैं। अब कम बुखार होगा तो कम राइज़ करेगा, ज़्यादा बुखार होगा तो ज़्यादा राइज़ करेगा। इस ट्यूब के ऊपर दो स्केल्स हैं। एक है सेल्सियस स्केल जो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक है, और दूसरा स्केल है फ़ारेनहीट स्केल जो कि 95 डिग्री फ़ारेनहीट से 108 डिग्री फ़ारेनहीट तक है। थर्मामीटर को यूज़ करने से पहले बल्ब को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश कर लेते हैं और फिर इस थर्मामीटर को 2-3 बार ऐसे झटक देते हैं ताकि मरकरी लेवल नीचे आ जाए। ये मरकरी लेवल इस तरह से जब नीचे आ जाए तब हम बल्ब को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करके अपने मुंह में रखते हैं, टंग के नीचे। लगभग 1 मिनट तक इसको टंग के नीचे रखने के बाद हम इसको बाहर निकाल लेते हैं और थर्मामीटर के स्केल को रीड कर लेते हैं। कैसे रीड करना है? ये सेल्सियस स्केल के छोटे से पार्ट का एनलार्ज्ड व्यू दिखाया है। यहाँ 36 डिग्री है और यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि अगर मरकरी लेवल यहाँ होगा तो हम रीड करेंगे 36 डिग्री सेल्सियस। अगर मरकरी लेवल यहाँ होगा तो हम रीड करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इन बिटवीन होगा तो क्या रीड करेंगे? देखिए, यहाँ 36 से 37 डिग्री सेल्सियस तक कितना टेम्परेचर डिफरेंस है? 37 माइनस 36 इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस। इस 1 डिग्री सेल्सियस के कॉरस्पॉन्डिंग जो ये डिस्टेंस है उसको डिवाइड किया हुआ है 10 इक्वल पार्ट्स में। अब 10 इक्वल पार्ट्स या 10 स्मॉल डिविजन्स कितने के बराबर? 1 डिग्री सेल्सियस के। तो 1 स्मॉल पार्ट ये इतना, या 1 स्मॉल डिवीज़न कितना हो जाएगा? 1/10 डिग्री सेल्सियस या 0.1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ये स्मॉल पार्ट कितना मेजर करेगा? 0.1 डिग्री सेल्सियस। इसको कहते हैं लीस्ट काउंट ऑफ थर्मामीटर। मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी मेड एक्यूरेटली बाय ए मेजरिंग डिवाइस इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। तो इस थर्मामीटर के लीस्ट काउंट कितनी हुई? 0.1 डिग्री सेल्सियस। अब अगर मरकरी लेवल यहाँ होगा तो हम पढ़ेंगे 36.1 डिग्री सेल्सियस। अगर मरकरी लेवल यहाँ होगा तो 36.2 डिग्री सेल्सियस, 36.3 डिग्री सेल्सियस, 36.4 डिग्री सेल्सियस, 36.5 डिग्री सेल्सियस एंड सो ऑन। यहाँ 37.1 डिग्री सेल्सियस, 37.2 डिग्री सेल्सियस और इस तरीके से। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस 1 डिग्री सेल्सियस को डिवाइड कर देते हैं। 1 डिग्री सेल्सियस के कॉरस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस है उसको डिवाइड कर देते हैं 5 इक्वल पार्ट्स में, यानी कि 2 का 1 बना दिया।
ये कुछ इस तरह से होगा। अब यहाँ अगर हम थर्मामीटर लेवल होगा मरकरी का, तो कितना रीड करेंगे? देखिए ये 5 पार्ट्स, 1 2 3 4 और 5, ये 5 पार्ट्स या 5 स्मॉल डिविजन्स किसके बराबर? 1 डिग्री सेल्सियस के। और 1 स्मॉल डिवीजन 1/5 0.2 डिग्री सेल्सियस के। तो ये कितना हो गया? 0.2 डिग्री सेल्सियस। ये स्केल मिनिमम कितना रीड कर सकता है एक्यूरेटली? 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो इसकी लीस्ट काउंट क्या हुई? 0.2 डिग्री सेल्सियस। मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी मेड एक्यूरेटली, वो है लीस्ट काउंट। अब अगर मर्करी लेवल यहाँ होगा तो हम पढ़ेंगे 36.2 डिग्री सेल्सियस, यहाँ होगा तो हम पढ़ेंगे 36.4 डिग्री सेल्सियस, 36.6 डिग्री सेल्सियस, 36.8 डिग्री सेल्सियस एंड 37.0 डिग्री सेल्सियस। क्या फार्मूला बन जाएगा? स्टैंडर्ड मार्क से 36 प्लस n। अब ये तो डिग्रीज में है, ये n नंबर है, नंबर को कन्वर्ट कर लेंगे डिग्री सेल्सियस में। अब 1 डिवीजन कितने के बराबर है? 0.2 डिग्री सेल्सियस के। तो n डिविजन्स कितने के बराबर? n इंटू 0.2 डिग्री सेल्सियस, या इन जनरल क्या कहेंगे? n इंटू लीस्ट काउंट। स्टैंडर्ड मार्क प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। अब मान लीजिए कि n इज इक्वल टू 3 है, तो ये कितना आ जाएगा? 36.6 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से हम रीड कर सकते हैं थर्मामीटर को। ये तो हुआ सेल्सियस स्केल। आइए जाने कि फ़ारेनहीट स्केल को कैसे रीड करेंगे। फ़ारेनहीट स्केल कुछ ऐसा है इस थर्मामीटर में, 95 डिग्री फ़ारेनहीट से 108 डिग्री फ़ारेनहीट तक। इस थर्मामीटर में 95 से 96 तक 1 डिग्री फ़ारेनहीट को कन्वर्ट किया, डिवाइड किया हुआ है 5 इक्वल पार्ट्स में। इसी तरह से 96 से 97 तक, 97 से 98 तक। तो 5 इक्वल पार्ट्स या 5 स्मॉल डिविजन्स इक्वल टू 1 डिग्री फ़ारेनहीट। और 1 स्मॉल डिवीजन कितना हो जाएगा? 1/5 डिग्री फ़ारेनहीट या 0.2 डिग्री फ़ारेनहीट। तो अब अगर 98 के बाद फर्स्ट मार्क पर मर्करी लेवल होगा तो हम क्या पढ़ेंगे? 98.2 डिग्री फ़ारेनहीट। यहाँ होगा तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहीट और 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट। ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है फ़ारेनहीट स्केल पर। सेल्सियस स्केल पर यही होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों स्केल्स को किस तरह से पढ़ना है। आइए कुछ प्रिकॉशंस जान लेते हैं। बल्ब को हाथ से टच ना करें। दूसरी बात कि मेजर करने से पहले, अपने मुंह में रखने से पहले क्या करें? बल्ब को कुछ 2-3 बार झटक दें ताकि मर्करी लेवल जो है वो नीचे आ जाए। एक चीज़ और कि मर्करी लेवल जो है उस केस में आपकी आँख जो है वो मर्करी लेवल की लाइन में होनी चाहिए। तो इस तरीके से किसी भी स्केल पर आप बॉडी टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। थैंक यू।